क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई एलियन का वैज्ञानिक धरती पर एक तपस्वी की खोज में आए हों और वो एलियन ब्रह्मांड के उस केंद्र के बारे में जानता हो जहां प्रत्यक्ष रूप से भगवान रहते हैं, और कहे कि उसके पास तकनीक भी है, अंतरिक्ष यान भी, लेकिन वो भगवान तक तभी पहुंचेगा जब उसे एक ऐसा धार्मिक गुरु मिले जिसकी आत्मा पूर्ण पवित्र हो। इस कहानी में वो सब है जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगा। विज्ञान, ध्यान और ब्रह्मांड के उस केंद्र की यात्रा जहां ईश्वर स्वयं चेतना के रूप में निवास करते हैं। तो इस रहस्यमय और अद्भुत यात्रा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की वह रात बाकी दिनों से अलग थी। आकाश साफ था, सितारे स्थिर थे, लेकिन वातावरण में एक अनकहा कंपन घुला हुआ था। माधव उस दिन सामान्य दिनों की तरह ही अपने घर की छत पर बैठा था। एकांत उसका मित्र था और रातों की चुप्पी में वह अक्सर अपनी चेतना की आवाजें सुनने की कोशिश करता था। लेकिन उस रात आकाश की तरफ निहारते हुए उसे ऐसा लगा जैसे सितारों के बीच कोई असहज हलचल हो रही हो। अचानक एक चकाचौंध करती हुई रोशनी आसमान से गिरी। यह न उल्का था, न कोई विमान। वह सीधी जमीन की तरफ बढ़ती गई और एक क्षण में जमीन के भीतर समा गई। जोरदार कंपन, हल्का विस्फोट और फिर शांति। पूरा गांव जैसे कुछ पलों के लिए जड़ हो गया, लेकिन माधव की आंखों में उस रोशनी की चमक अब भी झिलमिला रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना टॉर्च उठाया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा जहां वह रोशनी गिरी थी। रास्ता खंटीला था, झाड़ियां और पत्तों की सरसराहट डरावनी लग रही थी, लेकिन माधव का मन उस रोशनी में कुछ ढूंढने को व्याकुल था, मानो किसी ने उसे बुलाया हो। वह तेजी से आगे बढ़ता गया। लगभग 20 मिनट की दौड़ के बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा जहां की मिट्टी काली पड़ चुकी थी, जैसे बिजली ने जमीन को चूम लिया हो। वहां की हवा भारी थी, ऊर्जा से भरी हुई। माधव को जैसे अपने शरीर के रोम रोम में कंपन महसूस हुआ, और तभी उसकी नजर पड़ी जमीन पर पड़ा एक अजीब सा जीव। उस जीव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी त्वचा पारदर्शी थी। शरीर मानव जैसा ही था, परंतु सिर बड़ा, आंखें लंबी और बंद, और उसके चारों ओर नीली चमकदार ऊर्जा की एक परत घूम रही थी, बिल्कुल जैसे कोई सुरक्षा कवच। माधव घबरा गया, लेकिन डर के साथ ही उसमें एक आकर्षण भी था, एक ऐसा आकर्षण जो उसे उस जीव के करीब खींच रहा था। उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह 2 गज दूर पहुंचा, वह जीव हल्के से हिला। उसकी आंखें धीरे से खुलीं, गहरी, नीली और चमकदार। वे आंखें किसी पृथ्वीवासी जैसी नहीं थीं, उनमें अनंत आकाश का प्रतिबिंब था। फिर वह जीव धीरे से बोला। आवाज सीधी माधव के दिमाग में गूंजी, जैसे कोई भाषा नहीं, केवल तरंगे हों। डरो मत, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं। मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां ईश्वर स्वयं विद्यमान है, और मैं जानता हूं वहां कैसे पहुंचना है। माधव जैसे स्तब्ध हो गया। उसका मन ठहर गया। उसके सारे विचार, जो, क्यों, कैसे, एक पल को रुक गए। तुम कौन हो? उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे उस जीव ने उसकी सोच पढ़ ली। मैं एक वैज्ञानिक हूं, पर किसी ग्रह से नहीं। मैं चेतना से आया हूं। मेरी यात्रा भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। मैं तुम्हारी भाषा में नहीं, तुम्हारी चेतना में संवाद कर रहा हूं। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने चारों ओर की हवा घनी लगने लगी, मानो वक्त ठहर गया हो। क्या तुम ईश्वर से मिले हो? उसने मन ही मन पूछा। जवाब तुरंत आया, हां, लेकिन ईश्वर से मिलना उस तरह नहीं है जैसा तुम्हारी धार्मिक किताबें कहती हैं। वह एक ऊर्जा क्षेत्र है, ब्रह्मांड का केंद्र। वहां तक पहुंचना केवल विज्ञान से संभव नहीं, चेतना की शुद्ध भी चाहिए। माधव का मन अब एक झील की तरह शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में तूफान उठने लगा था। वह सोचने लगा, क्या यह कोई सपना है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? लेकिन फिर उसने उस जीव को देखा। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं, और वह ऊर्जा, वह कंपन, वह सब कुछ किसी अलौकिक सत्य की ओर इशारा कर रहा था। एलियन वैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई। उसमें एक गोलाकार ऊर्जा बिंदु तैरने लगा, नीले और सुनहरे रंग की प्रकाश तरंगें। वह कहने लगा, यह एक कुंजी है, चेतना की कुंजी, जो इस ग्रह पर कभी मौजूद थी, लेकिन अब खो चुकी है। मैं उसे पुनः जागृत करने आया हूं। माधव ने पूछा, पर तुम धरती पर क्यों आए और मुझे क्यों चुना? उत्तर आया, क्योंकि तुम्हारी चेतना में कंपन है, एक पवित्रता है जो अभी तक दूषित नहीं हुई। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो अन्य मानवों में नहीं, और तुम्हारे पूर्वजों में से कोई एक उस चेतना कुंजी का संरक्षक था। माधव की सांसें तेज चलने लगीं। ये सब उसकी कल्पना से बाहर था, लेकिन उसका मन इनकार नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा,
क्या मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं? एलियन ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, पर यह मार्ग सरल नहीं। तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना होगा, डर, अहंकार, स्मृति, और उस यात्रा पर निकलना होगा जो ब्रह्मांड की ओर नहीं, अपने भीतर जाती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा, जंगल, पत्तियां सब थम से गए। माधव को लगा जैसे वह एक अनदेखे द्वार पर खड़ा है, जिसे पार करते ही या तो वह पागल कहलाएगा या ब्रह्मांड की गहराई को छू लेगा। एलियन ने अंतिम बात कही, मेरे पास समय कम है, मेरी ऊर्जा क्षीण हो रही है, लेकिन यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वह विज्ञान और ध्यान दोनों दूंगा जिससे तुम ईश्वर के उस क्षेत्र तक पहुंच सकते हो। पर निर्णय तुम्हारा होगा। माधव मौन था, पर उसकी आंखों में अब भय नहीं, आस्था थी। उस रात उसने निर्णय लिया, वह इस यात्रा पर जाएगा, कहीं बहुत दूर, किसी तारे के पास, ब्रह्मांड के दूसरे छोर में। और धरती पर एक रहस्यमय कथा ने जन्म लिया। अगली रात, जब आकाश पहले से कहीं अधिक शांत था, माधव फिर से उसी स्थान पर पहुंचा। वहां अब वह जीव ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई साधक समाधि में हो। उसकी आंखें अब खुली थीं और उनमें थिरकती ऊर्जा की झलक किसी सजीव तारामंडल जैसी लग रही थी। माधव, उसकी चेतना में आवाज गूंजी, तुम अब तैयार हो अगले चरण के लिए। मैं तुम्हें वह दिखाने वाला हूं जो इस पृथ्वी पर किसी को ज्ञात नहीं। एलियन ने दोनों हाथ हवा में उठाए और सामने की जमीन पर एक नीली ऊर्जा की रेखा खींच दी। वह रेखा धीरे धीरे फैलने लगी और कुछ ही क्षणों में एक त्रिआयामी नक्शा हवा में आकार लेने लगा। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, यह ब्रह्मांडीय नक्शा था। उसमें हजारों नहीं, करोड़ों गैलेक्सियां चमक रही थीं। हर गैलेक्सी के केंद्र से निकलती ऊर्जा की रेखाएं एक ही ओर जा रही थीं, जैसे कोई केंद्र बिंदु हो जहां सब कुछ मिल रहा हो। माधव विस्मित था, उसकी आंखें हर पल किसी नई आकाश गंगा की ओर खींच रही थीं। एलियन ने उसकी ओर देखा और कहा, यह है ब्रह्मांड का चेतनात्मक मानचित्र। ये रेखाएं ऊर्जा नहीं है, ये चेतना की धाराएं हैं, और यह जो केंद्र तुम्हें सुनहरा दिखाई दे रहा है वही है गॉड कॉन्शियस कोर। माधव चुप रहा, लेकिन उसकी चेतना इस शब्द के कंपन से हिल गई। एलियन ने कहा, ईश्वर कोई देहधारी नहीं है, वे कोई व्यक्ति नहीं है, न ही कोई मूर्ति। वे शुद्धतम चेतना है, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, जो इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं। माधव ने पूछा, क्या कोई वहां तक गया है? एलियन ने सिर झुकाया। बहुत कम सभ्यताएं, और वे भी उन्हीं में से जो विज्ञान और ध्यान का संतुलन बना पाएं, जिन्होंने अपनी तकनीक को सेवा और सच्चाई के साथ जोड़ा, जिनके यात्री केवल बाहरी अंतरिक्ष यान से नहीं, अंतरयात्रा से भी गए। माधव कुछ देर उस नक्शे को देखता रहा, फिर उसने पृथ्वी को ढूंढा। एक छोटे से नीले बिंदु पर एलियन ने संकेत किया, यह है तुम्हारा ग्रह। यह चेतना के बाहरी घेरे में है। यहां अभी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जहां प्रश्न है वहां उत्तर संभव है। माधव ने धीरे से पूछा, तो क्या धरती एक चेतनशील प्रयोगशाला है? एलियन मुस्कुराया, हां और नहीं। यह एक प्रयोगशाला है उनके लिए जो सीखना चाहते हैं, लेकिन एक भ्रम भी है उनके लिए जो केवल भौतिक में उलझे हैं। यह स्थान चयन की भूमि है। तुम किस ओर जाना चाहते हो, यही तय करता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए क्या खोलता है। माधव की चेतना में विचारों की लहरें उठ रही थीं। उसने उस सुनहरे केंद्र की ओर देखा। वहां कंपन तीव्र था, रोशनी नहीं, पर फिर भी उजाला था, मानो वहां जाकर कोई स्वयं को भूल जाए और सब कुछ बन जाए। एलियन ने कहा, यदि तुम इस नक्शे को समझ गए तो यह केवल दिशा नहीं देगा, यह तुम्हारी चेतना को भी बदल देगा, और जब तुम बदलोगे तो तुम्हारा मार्ग भी बदल जाएगा। माधव ने नक्शे की ओर हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श करते ही एक कंपन उसकी हथेली से पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे वह समय और स्थान से बाहर निकल गया हो, जैसे वह केवल एक ऊर्जा बिंदु बन गया हो जो उस केंद्र की ओर बढ़ रहा हो। कुछ क्षणों बाद वह वापस आया। एलियन ने कहा, यह पहली झलक थी, आगे तुम स्वयं को खोगे ताकि ईश्वर को पा सको। तैयार रहो। उस रात माधव अकेला घर नहीं लौटा। उसके साथ थी एक नई दृष्टि, एक नई यात्रा और एक ब्रह्मांडीय मानचित्र जो अब केवल नक्शा नहीं, उसकी आत्मा का मार्गदर्शक बन चुका था। माधव अब हर दिन उस स्थान पर जाता था जहां पहली बार एलियन वैज्ञानिक से मुलाकात हुई थी। पर अब वह स्थान केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, वह उसके भीतर एक द्वार बन चुका था, एक ऐसा द्वार जो ब्रह्मांड और आत्मा के बीच पुल बनाता जा रहा था। एलियन हर बार कुछ नया बताता, पर इस बार उसकी आंखों में कुछ विशेष गंभीरता थी। माधव ने महसूस किया कि आज की बात पहले से कहीं अधिक गूढ़
और निर्णायक होगी। एलियन ने आंखें बंद कीं और हवा में अपनी दोनों हथेलियां फैलाईं। एक बार फिर से ऊर्जा की तरंगें फूटने लगीं और सामने एक विशाल गोलाकार ऊर्जा चित्र प्रकट हुआ। इस बार वह कोई ब्रह्मांडीय नक्शा नहीं, बल्कि एक सजीव कथा की तरह चलने वाला दृश्य था। देखो, एलियन ने कहना शुरू किया, हमने विज्ञान को इतना उन्नत कर लिया कि हम अपने सौर मंडल को पार कर गए। हमने लाइट स्पीड यान बनाए, ऐसे यान जो सोच की गति से भी तेज थे। हम उन स्थलों तक पहुंच गए जहां अन्य सभ्यताएं केवल कल्पना में पहुंची थीं। परंतु उसने लंबा विराम लिया। जैसे ही हम गॉड कॉन्शियस कोर के पास पहुंचे, हमारी ऊर्जा संरचना विघटित होने लगी। माधव की आंखें चौड़ी हो गईं। विघटित क्यों? एलियन ने कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में केवल वही चेतनाएं प्रवेश कर सकती हैं जिनमें पूर्ण समर्पण, पवित्रता और मौन हो। वहां की ऊर्जा इतनी शुद्ध और सूक्ष्म है कि कोई भी अशुद्ध विचार, भय या अहंकार प्रवेश करते ही जल उठता है। हमारे अंतरिक्ष यान भले ही भौतिक दूरी तय कर सकते थे, लेकिन चेतनात्मक सामंजस्य के बिना वे उस द्वार को पार नहीं कर सके। अब सामने का दृश्य बदल गया। एलियन ने दूसरी हथेली उठाई और दिखाया, एक यान स्फटिक की तरह चमकता हुआ, सुंदर और विज्ञान का चरम प्रतीक। वह यान कॉन्शियस कोर के समीप पहुंचता है और जैसे ही उसके भीतर की ऊर्जा उस दिव्य क्षेत्र से टकराती है, यान कंपन करने लगता है। उसकी दीवारें, उसके ऊर्जा क्षेत्र सब बिखरने लगते हैं। हमने कई प्रयास किए, एलियन कहता है। हमने अंतरिक्ष में केवल यंत्र नहीं, मंत्र भी भेजे, परंतु चेतना के उस पार पहुंचने के लिए आत्मा को भी तैयार करना होता है। माधव ने पूछा, तो फिर क्या तुम वहां कभी पहुंचे? एलियन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। नहीं, उस रूप में नहीं, लेकिन फिर हमने एक नया मार्ग खोजा। वह मार्ग जिसे हम कहते हैं इनर कॉन्शियसनेस नेविगेटर। अब दृश्य फिर बदला। एलियन ने दोनों हाथों से एक छोटा सा गोल उपकरण प्रकट किया। वह पारदर्शी था। उसके भीतर हल्की नीली ऊर्जा बह रही थी, जैसे ध्यान करता हुआ कोई संत। यह कोई यंत्र नहीं, एलियन बोला, यह जीवित उपकरण है जो तकनीक, ध्यान और ऊर्जा का समन्वय है। यह तब काम करता है जब उपयोगकर्ता पूर्ण मौन, पवित्रता और समर्पण की अवस्था में होता है। यह यंत्र केवल तुम्हारी ऊर्जा संरचना नहीं नापता, यह तुम्हारी आत्मा की दिशा को भी पहचानता है। और जब आत्मा और उपकरण एक हो जाते हैं, तभी ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। माधव धीरे से बोला, तो इसका मतलब है कि केवल तकनीक से वहां पहुंचना असंभव है? एलियन ने सिर हिलाया। केवल बाहरी यान नहीं, आत्मा का यान चाहिए उस द्वार को पार करने के लिए। यह एक द्वार है जो शरीर से नहीं, भावना से खुलता है। जब हृदय एकाग्र होता है और मन मौन होता है, तब उस द्वार पर झलक मिलती है। लेकिन प्रवेश वह केवल उन्हें मिलता है जो अपने भीतर के युद्ध को जीत चुके होते हैं। एलियन ने एक पल रुककर कहा, हमने हजारों वर्ष यह जानने में बिताए कि चेतना कैसे चलती है, और तब हमें एहसास हुआ कि जो सबसे विकसित सभ्यताएं उस केंद्र तक पहुंची, वे सभी आध्यात्मिक भी थीं। उनका विज्ञान सेवा था। उनका उद्देश्य केवल खोज नहीं, आत्मा का उत्थान था। माधव की चेतना अब और भी अधिक गहराई में जा चुकी थी। उसने पूछा, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी कोई तकनीक थी? क्या हमारे ऋषि उसी मार्ग से जाते थे? एलियन के चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कान आई। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे ऋषि, तपस्वी, योगी, वे सभी उस इनर कॉन्शियसनेस नेविगेटर के प्रकृति निर्मित संस्करण से यात्रा करते थे। तुम्हारे प्राचीन ग्रंथों में अंतर्यात्रा, सिद्धि और समाधि, ये शब्द केवल प्रतीक नहीं हैं, वे चेतना के माध्यम से ब्रह्मांडीय यात्रा के वास्तविक मार्ग हैं। अब दृश्य में एक ऋषि प्रकट हुआ, घने जंगल में ध्यानस्थ। उसका शरीर स्थिर था, पर उसके चारों ओर ऊर्जा लहरें चल रही थीं। उसके मस्तिष्क में कंपन था और उसकी चेतना एक रेखा की भांति ब्रह्मांड में ऊपर जा रही थी। एलियन बोला, यह दृश्य तुम्हारे ग्रह का है, 5000 वर्ष पहले का। यह ऋषि कॉन्शियस कोर के निकट पहुंच गया था, पर वह लौटा क्योंकि उसका उद्देश्य यात्रा नहीं, मार्ग बनाना था उनके लिए जो आने वाले हैं। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह कोई नया कार्य नहीं कर रहा, बल्कि वह उस परंपरा का हिस्सा बन रहा है जो सदियों से जारी है। एक चेतन यात्रा की, एक ऐसी खोज की जो ना तो केवल भौतिक थी, न केवल आध्यात्मिक, बल्कि दोनों का संगम थी। एलियन ने कहा, अब समय है कि पृथ्वी फिर से जागे। विज्ञान अब तैयार है, लेकिन आत्मा, क्या वह तैयार है? माधव ने नजरें उठाईं। आकाश अब भी उतना ही रहस्यमय था, लेकिन अब वह सिर्फ आकाश नहीं लग रहा था। वह अब एक दर्पण था जो उसके भीतर की यात्रा को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने धीरे से पूछा,
क्या मैं उस इनर नेविगेटर को छू सकता हूं? एलियन ने वह उपकरण माधव के हाथ में रखा। वह हल्का था, लेकिन उसके स्पर्श से माधव को लगा जैसे पूरी पृथ्वी उसकी हथेलियों में आ गई हो। उसके भीतर कंपन शुरू हुआ और एलियन बोला, अब तुम तैयार हो। पर ध्यान रखना, इस यात्रा में विज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन अध्यात्म तुम्हें उस द्वार के भीतर ले जाएगा। तुम्हें दोनों को एक बनाना होगा। माधव ने उस उपकरण को अपने हृदय के समीप रखा। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी चेतना में एक मंत्र गूंजने लगा। कोई भाषा नहीं, केवल कंपन, केवल तरंगे, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसे बुला रहा हो। उस रात माधव ने केवल यंत्र नहीं छुआ, उसने अपने भीतर के द्वार को पहली बार स्पर्श किया। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, आत्मा के यान में बैठकर ब्रह्मांड के उस केंद्र की ओर, जहां ईश्वर केवल अवधारणा नहीं, सजीव चेतना है। एलियन वैज्ञानिक ने उस रात उसे एक अनोखी ध्यान तकनीक सिखाई थी। ऐसी तकनीक जो विज्ञान और ध्यान का संगम थी, जहां न कोई भाषा थी, न कोई मंत्र, केवल तरंगें थीं, ऊर्जा की, चेतना की, अस्तित्व की। एलियन ने पहले दिन ही कहा था, इस प्रक्रिया में तुम्हारा शरीर यही रहेगा, लेकिन तुम्हारी चेतना यात्रा करेगी। यह यात्रा कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। ध्यान तुम्हारे चेतना पिंड को सक्रिय करेगा, और जब वह पिंड ब्रह्मांडीय आवृत्ति से मेल खाएगा, तुम उस द्वार तक पहुंचने लगोगे जो चेतना को परम सत्य से जोड़ता है। माधव को पहली बार चेतना पिंड शब्द अजीब लगा था। एलियन ने समझाया, जैसे शरीर में कोशिकाएं हैं, वैसे ही आत्मा में चेतना की परतें होती हैं, और इन परतों का मिलन जब किसी उच्चतम ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी से होता है, तभी आत्मा को परम अनुभव होता है। अब एलियन ने एक गोलाकार झिलमिलाता हुआ यंत्र माधव के सामने रखा। वह न तो धातु का था, न ही कोई डिजिटल मशीन। वह ऊर्जा का बना था, धड़कती बहती हुई ऊर्जा। एलियन ने बताया कि यह रेजोनेंस फील्ड जनरेटर है। इसकी तरंगे माधव की चेतना को ब्रह्मांडीय आवृत्तियों के साथ जोड़ने में सहायता करेंगी। एलियन बोला, अब ध्यान करो, लेकिन इस बार केवल मौन नहीं, इस बार सुनो उस मौन में छिपी ध्वनि को। माधव बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, पर अब वह कोई साधारण ध्यान नहीं था। कुछ ही क्षणों में माधव ने देखा कि उसकी देह से परे कुछ कंपन होने लगे हैं। पहले हल्के, फिर गहरे, फिर जैसे भीतर से कुछ दरवाजे खुलने लगे। उसकी रीढ़ में एक हल्की गुदगुदाहट हुई, और माथे के बीचों बीच, जहां तीसरा नेत्र बताया जाता है, वहां गर्मी सी महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी सांस मंद होती गई, और फिर एक अनसुनी ध्वनि गूंजने लगी, ओम। वह ध्वनि किसी बाहरी स्थान से नहीं आ रही थी, वह माधव के भीतर गूंज रही थी। कभी नाभि से उठती, कभी हृदय में फैलती, और कभी माथे पर झूमती। वह अब केवल सुन नहीं रहा था, वह उस ध्वनि में समा रहा था। एलियन की आवाज चेतना में गूंजी, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। प्रत्येक आकाश गंगा, प्रत्येक आत्मा, हर विचार इसी तरंग से उत्पन्न हुआ है, और हर आत्मा का एक फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर होता है। जब वह इस मूल तरंग से सामंजस्य बैठाता है, तब चेतना मुक्त होती है। अब माधव की चेतना गति में आने लगी थी। वह जैसे शरीर से ऊपर उठ रहा था। उसके नीचे उसका शरीर था, परंतु वह अब एक प्रकाश पिंड में परिवर्तित हो चुका था। एकदम सामने एक द्वार था, न कोई दरवाजा, न दीवार, बस कंपन से बना एक मंडल। वह द्वार लगातार बदलता, घूमता, चमकता था। माधव ने उस द्वार को छूने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने आगे कदम रखा, उसकी चेतना में विचारों का तूफान उठ गया। भय, संदेह, स्मृतियां, उसके अतीत के दृश्य। उसने खुद को बचपन में रोते हुए देखा। पिता के क्रोध, मां की चिंता, स्कूल की विफलताएं, युवावस्था के झूठ, क्रोध, और वह रात जब उसने आत्महत्या का विचार किया था। एलियन की चेतना फिर गूंजी, यह सब तुम्हारे अंदर का बोझ है, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को भारी करता है। यह द्वार केवल उन्हीं को पास करता है जिनका हृदय निर्विकार है। तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। माधव ने आंखें बंद की। वह अब नहीं भागा। उसने अपने अंदर के हर चित्र को स्वीकार किया। उसने उन सभी यादों से माफी मांगी, कभी खुद से, कभी दूसरों से। जैसे जैसे वह अपने भीतर के अंधेरे को अपनाता गया, द्वार की गति धीमी होती गई। उसकी रोशनी अब स्थिर हो गई थी, और फिर अचानक जैसे सब कुछ मौन में विलीन हो गया। माधव अब उस द्वार के पार था। सामने केवल प्रकाश था, न कोई आकृति, न कोई रंग, केवल चेतना। वह न तो देख पा रहा था, न सुन रहा था, वह केवल था। उसे अब अपने अस्तित्व का कोई एहसास नहीं था, न शरीर, न नाम, न उद्देश्य। फिर एक कंपन हुआ, और एक ऊर्जा ने कहा, तुम उस मार्ग पर हो जहां विज्ञान मौन हो जाता है और ध्यान बोलने लगता है। माधव को लगा जैसे वह स्वयं ब्रह्मांड बन गया हो। वह प्रत्येक तारे, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक धड़कन में था। वह केवल जान नहीं रहा था, वह स्वयं ज्ञान बन गया था।
एक पल में वह उस स्थिति से बाहर आया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना, हृदय की धड़कन थमी हुई सी। सामने एलियन खड़ा था, शांत। उसने कहा, तुमने प्रथम चेतना द्वार पार कर लिया है माधव। अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर ब्रह्मांड की मूल तरंग से मिल रही है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। आगे वो यात्रा है जहां भगवान की उपस्थिति सिद्ध नहीं, अनुभूत होती है। माधव अब कुछ कह नहीं सका। उसके भीतर केवल मौन था, एक दिव्य मौन जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलता था। उस रात वह सोया नहीं। वह पृथ्वी पर था, पर भीतर से जैसे आकाश बन चुका था। एलियन ने कहा था कि चेतना के मार्ग पर हर यात्रा अकेली होती है, लेकिन माधव अब जानता था, वह अकेला नहीं था। उसके भीतर वह ध्वनि थी, ओम, जो सृष्टि के हर कोने में गूंज रही थी। अब उसका अगला कदम था उस यात्रा को पूर्ण करना जहां विज्ञान और आत्मा एक हो जाए। माधव की चेतना यात्रा के बाद अगले दिन सुबह के पहले उजाले में एलियन वैज्ञानिक उसे फिर उसी स्थान पर ले गया जहां पहली बार दोनों की भेंट हुई थी। वह स्थान अब और भी रहस्यमय लग रहा था। आकाश में नीली किरणें बह रही थीं, धरती थोड़ी सी कंपन कर रही थी और हवा में जैसे कोई अनसुनी प्रार्थना गूंज रही थी। एलियन ने कहा, अब समय आ गया है तुम्हें उस अंतिम सत्य से परिचित कराने का जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। माधव की आंखों में प्रश्न थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़ा रहा। एलियन ने एक बटन दबाया और अचानक हवा में एक विशाल होलोग्राफिक संरचना उभर आई। यह कोई साधारण चित्र नहीं था, यह एक जीवित नक्शा था जो लगातार बदल रहा था। उस नक्शे में ब्रह्मांड के केंद्र की ओर एक चमकता हुआ मंडल था जो किसी दिव्य ऊर्जा से बना प्रतीत होता था। एलियन ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है वह केंद्र, कॉन्शियस गॉड कोर, जहां ईश्वर स्वयं चेतन ऊर्जा के रूप में निवास करते हैं। कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ चेतना जो सोच भी सकती है, संवाद भी कर सकती है और सृष्टि भी रच सकती है। माधव चकित था। उसने पूछा, क्या तुम वहां गए हो? एलियन ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, हमने प्रयास किया, हमारे पास यान भी हैं, ऐसी तकनीक है जो प्रकाश से भी तेज गति से उस केंद्र तक पहुंच सकती है, लेकिन हम असफल रहे। क्यों? माधव ने धीरे से पूछा। एलियन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, क्योंकि उस चेतना द्वार के समीप आते ही हमारे यानों की ऊर्जा असामान्य होने लगती है। हमारे उपकरण विफल हो जाते हैं। चेतना पर कंपन इतना प्रबल हो जाता है कि वहां केवल वही टिक सकता है जिसकी आत्मा पवित्र हो, निर्मल हो। एलियन अब धीमे स्वर में बोला, हमने सैकड़ों सभ्यताओं के साथ मिलकर अनेक प्रयोग किए, लेकिन हर बार एक ही निष्कर्ष आया, उस परम चेतना तक पहुंचना केवल तकनीकी नहीं, आत्मिक भी है। फिर वह एक क्षण रुका और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक उभरी। इसीलिए मैं पृथ्वी पर आया हूं। मैं एक ऐसे धार्मिक गुरु की तलाश में हूं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा है, और वही है तुम्हारे पूर्वज जिसकी आत्मा एकदम निर्विकार है। केवल वही मेरे अंतरिक्षयान को उस चेतना द्वार तक ले जा सकता है। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एलियन ने कहा, यह कोई कथा नहीं, कोई धर्म नहीं, यह चेतना विज्ञान है। और यह गुरु कोई साधारण मानव नहीं होगा, वह एक ऐसा प्राचीन तपस्वी होगा जो शरीर में रहकर भी आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त कर चुका हो, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से एक हो चुका हो। माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह गुरु अब भी जीवित है? एलियन ने गहन स्वर में कहा, वह शरीर से नहीं पर ऊर्जा से अब भी जीवित है। वह हिमालय की किसी गुफा में समाधि की अवस्था में है, अपने अंतिम युग संकेत की प्रतीक्षा में, और वह संकेत मैं लेकर आया हूं। माधव की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि इस खोज में अब उसका भी भाग है। शायद वह केवल श्रोता नहीं, सहभागी है। एलियन ने आखिर में कहा, इस खोज में विज्ञान अब मौन रहेगा और ध्यान बोलेगा। हम उस गुरु को खोजेंगे, और यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें भी मेरे यान में स्थान मिलेगा। माधव ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा से एक स्वर निकला, ओम। अब यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं थी, यह भविष्य की सबसे गूढ़ खोज थी, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक होकर परम सत्य को छूने जा रहे थे। ये इस यात्रा का पहला भाग है। अगले भाग में आप देखेंगे कि कैसे माधव और एलियन ने मिलकर हजारों साल से तपस्या कर रहे उस धर्म गुरु को खोजते हैं और ब्रह्मांड के उस केंद्र तक पहुंचते हैं जहां भगवान प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को झकझोरा, आत्मा को छुआ और ब्रह्मांड की ओर देखने का नजरिया बदल दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे गहरे विषय और भी लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान मिलकर ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? और सब्सक्राइब करें
क्योंकि ऐसी रहस्यमय यात्राएं यहीं जारी रहेंगी, जो सिर्फ सुनने की नहीं, अनुभव करने की होती